वेरिएबल बेसिकली क्या था, वेरिएबल हमारे पास सिंगल नेम्ड मेमोरी लोकेशन थी टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू, वो हमारे पास एक वैल्यू को सेव कर सकती थी, ठीक है। बट यहाँ पे अरे का डिफरेंस ये है कि अरे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज को सेव करने के लिए मल्टीपल लोकेशंस हैं टू स्टोर अ वैल्यूज, ठीक है। अब किस तरह की वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज आपके वहां पे सेव कर सकते हैं, आप लोग सिंगल वैल्यूज सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, ठीक है, बट मल्टीपल, ठीक है, नॉट अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो अरेज को बेसिकली हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एग्जांपल में आपको यहाँ पे गिवन है कि अगर आप वेरिएबल बनाते हैं var color 1 इक्वल डबल कोट्स के अंदर रेड, var color 2 ग्रीन, var color 3 ब्लू, तो ये आप सिंगल वैल्यू आपके पास सेव कर रहा है। तो अरे आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दैट अलाउ यू अस टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू और अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम ए, ठीक है। अगर इसकी जनरल डेफिनेशन करूं तो वेरिएबल इज अ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज विद द सेम नेम, ठीक है। नेम एक होगा आपके पास बट वैल्यूज उसके अंदर आप मल्टीपल स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, अरेज है। जावास्क्रिप्ट अरेज कैन स्टोर any valid value including string, number, object, function and even other arrays, इवन के अरेज नेस्टेड अरेज में भी कन्वर्ट हो सकती है। एक अरे के यानी कि एक लोकेशन के अंदर आप मल्टीपल फर्दर अरेज स्टोर कर सकते हैं, thus making it possible to create more complex data structures such as array of object और array of arrays, ठीक है। आप array of arrays भी बना सकते हैं, मल्टीपल अरेज की आप एक अरे बना लें। Let's suppose you want to store the name of color in your JavaScript code. Storing the color names one by one in a variable just look like, अगर हम पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे वेरिएबल्स के लिए, तो हम लिखते थे var color 1 इक्वल रेड, var color 2 इक्वल ग्रीन, var color 3, वो बेसिकली हमारे पास सिंगल वेरिएबल था। तो अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज वहां पे सेव करनी है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अरेज इस्तेमाल करूंगा। बट व्हाट हैपेंड इफ यू नीड टू स्टोर द स्टेट ऑफ सिटी नेम्स ऑफ अ कंट्री इन वेरिएबल्स एंड दिस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरेज बनाते हैं। अब अरेज बनाने का सिंटैक्स क्या है, तो वो है आप var आगे अरे का नेम, अगर आप अरे को इनिशियलाइज करते हैं, डायरेक्ट उसे वैल्यूज देते हैं, तो वो उसके लिए इक्वल लगा के आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप लोग फर्स्ट वैल्यू कोमा सेकंड वैल्यू थर्ड कोमा थर्ड वैल्यू सो ऑन nth एलिमेंट। अब इससे क्या होगा कि वो फर्स्ट इंडेक्स जो, अगर फॉर एग्जांपल जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे चली जाएगी, अगर मैंने उसको असेस करना है तो मैं कहूंगा माई अरे इनटू 0, तो वो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मेरे पास उसकी सेकंड वैल्यू है तो एलिमेंट 1 जो है वो मेरे पास 0 के बाद 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं सेकंड इंडेक्स पे यानी कि जो मेरी थर्ड वैल्यू है वो मेरी सेकंड इंडेक्स पे होगी, क्योंकि और इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से, क्योंकि वो हमारे पास 0 1, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर होता है। अगर हम बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी के अंदर 2, तो 0 और 1 है। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग होल नंबर्स के साथ इनको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो 0 से हमारे पास नंबर स्टार्ट होता है, तो अरे के अंदर जो हमारी इंडेक्सिंग है वो भी 0 से स्टार्ट होगी। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 5 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन बनाई है तो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर जो होगा वो 4 होगा। तो मैं उस अरे के नाम और इनटू अगर मैं उस अरे का इंडेक्स नंबर लिखूंगा तो वो मेरे पास होगा। अब अरेज बनाने के दो सिंटैक्सेस हैं, एक ये है कि हम var माई अरे यानी कि अरे का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं इक्वल, और आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू कोमा सेकंड वैल्यू थर्ड कोमा वैल्यू सो ऑन टू n वैल्यू लिख दें, तो एक आपके पास ये वे है। दूसरा, अगर आप उसको न्यू कीवर्ड के साथ अरे डिक्लेयर करना चाहे, अरे कैन आल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग अरे कंस्ट्रक्टर, तो बेसिकली ये न्यू कीवर्ड के जरिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हो, आगे var अरे का नाम इक्वल न्यू अरे का कंस्ट्रक्टर मेथड है, और उसके अंदर अगर ब्रैकेट्स के अंदर आप वही वैल्यूज दे दें तो ये भी आपके पास अरे डिक्लेयर करवा देगा। तो ये कुछ आपके सामने कलर्स, फ्रूट्स और उसकी एग्जांपल दी गई है जो कि आपको अरेज की उन्होंने डिक्लेयर करके दिखाई है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल आपके सामने गिवन है अरेज को। तो इसमें असेसिंग एलिमेंट ऑफ अरे, अगर मैं किसी स्पेसिफिक जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी सिटीज के अंदर से मैं ये पेरिस को असेस करना चाहता हूँ, इस वैल्यू को मुझे चाहिए, तो ये तो अभी मेरे सामने ये अरे लिखी हुई है तो मैं असेस कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ अरे के अंदर या जो दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू, मुझे वैल्यू नहीं पता, तो वो मैं कैसे असेस करूंगा, तो उसके लिए हम लोग बाय इंडेक्स उसे असेस करते हैं। तो array elements can be assessed by their index using square brackets notation. An index is a number that represent an element position in array. तो बेसिकली इंडेक्सेस जो है वो 0 बेस्ड है,
ठीक है, द मीन्स दैट द फर्स्ट एटम ऑफ एन अरे इज स्टोर्ड इन जीरो इंडेक्स, ठीक है, द सेकंड एटम इज स्टोर्ड इन वन एंड सो ऑन, अरे इंडेक्सेस up to number of elements minus 1. So array of 5 elements must have index from 0 to 4. The following example will show to get individual array elements by index. तो ये बेसिकली आप लोगों के सामने उन्होंने क्या किया हुआ है कि अरे डिक्लेयर किया वार फ्रूट्स इक्वल एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज एंड पपाया। अब देन उसने क्या किया, इनको प्रिंट करवाया, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट 0, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट 1 एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट 2। तो बेसिकली ये 0 1 2 एंड और ये -1 लिख दिया, तो इसका मतलब है लेंथ, फ्रूट्स लेंथ। अब लेंथ होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, यानी कि इसके अंदर अरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको लेंथ बोला जाता है। तो इस टाइम हमारी अरे की जो लेंथ है वो 5 है, तो 5 -1 करेंगे तो वो हमारे पास 4। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या लिख रहा है, 4 फ्रूट्स के 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो वो इनको प्रिंट करवा रहा है। इनको हम अभी परफॉर्म करके भी चेक कर लेते हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो पे ही आप लोगों को परफॉर्म करके दिखा देता हूँ कि अरेज बेसिकली हमारे पास किस तरीके से वर्क करेंगे। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे अप्लाई कर रहा हूँ जी। आप लोगों को स्क्रीन शेयर होगी विजुअल स्टूडियो कोड की? ओके, तो सबसे पहले मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ। मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ अरे डॉट HTML। HTML5 के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ, जी मैं स्क्रिप्ट का टैग लगा रहा हूँ जी। अच्छा जी, स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मैं करता हूँ ये कि मैं वार एक वही अरे कॉपी कर लेते हैं वहां से। अब ये वार फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये मैंने फ्रूट्स के नेम अरे में कॉपी कर लिए। अब अरे बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, ये वार फ्रूट्स इक्वल, और ये इस तरीके से भी हम लोग अरे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है जी वार अरे बनाने का, वो ये है कि वार, मैं फर्स्ट वाली अरे को कमेंट कर देता हूँ, वार फ्रूट्स इक्वल न्यू अरे, और इसके अंदर अगर मैं ये वैल्यूज दे दूं जो एलिमेंट्स ऑफ अरे हैं, तो ये दोनों मेथड ही ठीक हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वन बाय वन इनका डिफरेंस भी दिखा देता हूँ, क्या इनके अंदर कोई डिफरेंस है आप लोग नोट कीजिएगा। मैं इंस्पेक्ट करके आपको ये दिखाता हूँ कि ये क्या वाकई ही अरेज बनी है या नहीं है, ठीक है। मैं एक इंडेक्स ना असेस कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि फ्रूट्स विंडो डॉट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट
फ्रूट्स। थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं जी। आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है पपाया। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ क्या ये मेरी अरेज के अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं। मैं आपके सामने इसको ना ब्रेक पॉइंट लगा के आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर लगाया ब्रेक पॉइंट, मैं पेज को रिफ्रेश किया, फ्रूट्स, मैंने इसके ऊपर हॉवर किया है माउस के साथ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है लिखा हुआ आ रहा है अरे, अरे की ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है 5। अब ये ब्रैकेट के अंदर 5 लिखने का मतलब है अरे की लेंथ कितनी है, वो है 5। अगर मैं अरे का नाम फ्रूट्स डॉट लेंथ कर दूं तो वो मुझे बताएगा 5। बेसिकली इंडेक्स उस अरे के अंदर कितने इंडेक्स आपके पास टोटल इंडेक्सेस हैं, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कहेंगे अरे की लेंथ। अब किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, वो भी आपके सामने है कि अरे 0 पे एप्पल पड़ा हुआ है, 1 पे बनाना है, ये इंस्पेक्ट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ये डेवलपर टूल्स के अंदर सिर्फ फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर अब देखें मैंने यहाँ लिखा फ्रूट्स इनटू 4, तो फ्रूट्स के ऊपर हॉवर करो तो आपको पता क्या लिखा हुआ आ रहा है कि फ्रूट्स के ऊपर मैंने हॉवर किया तो वो देखिए मुझे बता रहा है कि 4 के ऊपर पड़ा हुआ पपाया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं क्या वाकई पपाया, जी हाँ, उसने आउटपुट में भी पपाया दिया। इट मींस दैट कि मैं उसको असेस कर सकता हूं बाय इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब मैं दूसरा जो तरीका था अरे का उसको कमेंट करके चेक कर लेता हूं। अब मैंने सिंपल जो मेरे पास अरे बनाने के, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इन दोनों तरीकों से अरे वैलिड है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, ये भी पपाया ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस अरे में और उस अरे में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की आउटपुट सेम आ रही है। ठीक है, तो सिंटैक्स वही है, वार फ्रूट्स इक्वल ब्रैकेट के अंदर आप उन एलिमेंट्स के नाम डाल देते हैं तो ये बेसिकली अरे डिक्लेयर हो जाती है, और जिस इंडेक्स से मैं जिस अरे को असेस करना चाहूंगा, यानी कि जिस इंडेक्स नंबर को असेस करना चाहूंगा, तो वो मैं इजीली कर सकता हूं। अच्छा जी, एक मोहम्मद कामरान ने क्वेश्चन किया है कि स्टार्ट में सर ये तो मोहम्मद कामरान ने क्वेश्चन किया है कि सर ये मेटा टैग्स क्या है। मेटा टैग मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेटा टैग बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अबाउट ओवर एचटीएमएल या अपने वेब पेज के अबाउट। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था मेटा 4 सेट UTF-8, बेसिकली इनकोडिंग टाइप इस मेरे करंट डॉक्यूमेंट की UTF-8 है। फिर मेटा HTTP इक्विवेलेंट जो है ये कंपेटिबल है किसके, XUA कंपेटिबल है, और इसके कंटेंट जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर एज के कंटेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये आप ना भी लिखें कोई ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो लिखा हुआ मेटा नेम व्यू पोर्ट, बेसिकली ये मैंने आप लोगों को उस टाइम बताया था जिस टाइम हम लोगों ने रिस्पॉन्सिवनेस वेब पेज की डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा था हम लोग उसका इनिशियल स्केल यूनिट सेट कर रहे होते हैं कि डिवाइस की विड्थ जो है वो कौन से स्केल यूनिट की होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका स्केल यूनिट कोड था, और विड्थ कौन सी होनी चाहिए, तो हमने सेट किया अपने पेज का मेटा कि हमारा जो वेब पेज है इस वेब पेज का व्यू जो है डिवाइस की जितनी विड्थ हो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे, तो ये हमारे पास उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, कामरान क्लियर है कि ये हमारे पास क्या है। बेसिकली मेटा कहा जाता है मेटा डाटा को, तो मेटा डाटा रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट माय वेब पेज। इज इट क्लियर? ठीक है जी, तो ये दोनों तरीके ही हमारे पास
जो है वो फ्रूट्स अरे बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वाला तरीका भी और अरे कंस्ट्रक्टर वाला तरीका भी। तो इन दोनों से बना सकते हैं। और लेंथ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अरे के अंदर कितने हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी अरे की लेंथ बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको मिटा के मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि मेरी अरे की लेंथ कितनी है, तो मैं वो भी प्रिंट करवा सकता हूं। तो इसने क्या बताया मुझे, 5 बेसिकली क्या है, मेरी अरे की लेंथ है। तो ये पॉसिबल है कि मैं अरे की लेंथ भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जी इसके थर्ड पोजीशन पे कौन सा फ्रूट पड़ा हुआ है वो चेक करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कोई मुझे बच्चा चैट में बताए। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहता है कि जी सर आप इसकी फोर्थ लेंथ या थर्ड लेंथ के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको चेंज करें। ठीक है, मुझे नहीं पता वहां पे क्या पड़ा हुआ, सपोज दैट, तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अरे का नाम फ्रूट्स, उसके इंडेक्स नंबर जिसकी वैल्यू चेंज करनी है वो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ थर्ड इंडेक्स की वैल्यू मैंने चेंज करनी है, यानी कि फोर्थ वैल्यू बनेगी, क्योंकि ये यहाँ पे आपके पास उसके पोजीशन जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो ये फोर्थ वैल्यू होगी इक्वल जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ, मैं वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ वर्क दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इसको सेव करके प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए मेरे पास डिस्प्ले में वर्क है। क्योंकि हुआ क्या था, मैंने अरे में वैल्यू, अब भी हम इसको देखते हैं, अरे जब बनी, अरे के पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं जी, चेक करें, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज पपाया, थर्ड पे क्या पड़ा हुआ है, ऑरेंज। बट मैंने जब मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब मेरी अरे के पास अब कौन सी वैल्यूज हैं, अब ये देखिएगा, एप्पल बनाना मैंगो वर्क, यानी कि ऑरेंज की जगह पे उसने क्या, वर्क को डाल दिया है। ठीक है, तो ये बाय इंडेक्स अगर आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते। फिर मैंने उस थर्ड वाली को ही प्रिंट करवाया, तो ये भी मेरे पास पॉसिबल है। तो गेटिंग द लेंथ ऑफ, अगर लेंथ गेट करनी है तो आप लिख देंगे फ्रूट्स डॉट लेंथ, तो उसकी हमें लेंथ कर देगा। अगर मैं उसकी लूप के जरिए हम लोग अरे को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप आई को जीरो से इनिशियलाइज कर दें, हमने लास्ट टाइम जब लूप्स देखी थी तो हमें कोई भी वैल्यू को जिस से स्टार्ट करेंगे उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता, तो हम लोग जीरो से भी वहां पे काउंटर को प्रिंट करवाया था। आप उस तरीके से अगर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस पोजीशन के ऊपर अगर आप वो आई दे दें, ठीक है, और आई को जीरो से स्टार्ट कर दें, और कंडीशन क्या लगाएंगे, लेंथ से लेस हो आई, तब तक चले, क्योंकि लेंथ तो उसका वो नंबर है जो कि उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है एज इंडेक्स नंबर, तो उससे एक कम होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स नंबर जो है वो आपके पास 4 होगा, अगर अरे आपकी 5 की है, तो आप उसके जरिए भी ये प्रिंटिंग करवा सकते हैं। तो मैं इस लूप को आपके सामने प्रिंट कर रहा हूँ, वर्क वाली लाइन में मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं इसके बाद इस लाइन को भी रिमूव कर रहा हूँ, और मैं लूप के जरिए आपके सामने कंप्लीट अरे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज एंड पपाया, उसने अरे में से उठा के आपके सामने सारे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं कॉपी करके डबल कर देता हूँ, जित ये लूप सबके लिए वर्किंग हो, मैंने देखिए उसके एलिमेंट्स को कॉपी करके बढ़ाया है, ना कि मैंने उसकी लूप को कुछ भी नहीं कर, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबको ही प्रिंट कर देगा। देख लें जी, तो पहले 5 आ रहे थे पपाया, उसने मैंने डबल कर दिया तो वो सारे। अब इस लूप के अंदर यानी कि मैंने कंडीशन नहीं मेंशन की, कंडीशन मेंशन वो हुई थी कि अरे के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो फ्रूट्स डॉट लेंथ से कम होंगे, और वो सारे के सारे एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग वैल्यू को जो एट द एंड, अगर पुश मेथड जो है हमारे पास, हम लोग अगर फ्रूट डॉट पुश इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है, वैल्यू को ऐड करता है एट द एंड। और अगर हम मेथड इस्तेमाल करते हैं अरे का नाम डॉट अनशिफ्ट इन, और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं कोई वैल्यूज लिखता हूँ, ठीक है, तो वो उसके अंदर क्या करेगा, इन द बिगनिंग, यानी कि उसकी अरे के स्टार्टिंग वैल्यू की जगह वैल्यू ऐड कर देगा, वो उसे एट द एंड उसे शिफ्ट ऐड कर रहा है। तो उसको मैं आप लोगों को ये देखें इंस्पेक्ट करके भी। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, अरे पेज, ये देखिए फ्रूट्स के अंदर हमारे पास
पाइनएप्पल नाम की और वाटरमेलन नाम का कोई फ्रूट नहीं है, ठीक है। और टोटल फ्रूट्स की जो लेंथ है वो 10 है, और उसके अंदर मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 9 है। मैं अगले जैसी मेरी लाइन, अब उसके अंदर देखिए कि लेंथ कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है, और वाटरमेलन एट द एंड आया है, यानी कि 10th एलिमेंट बना है ड्यू टू द पुश मेथड। और इसके बाद एंड शिफ्ट के बाद जो फ्रूट्स की है उसके अंदर स्टार्ट, अब आपके टोटल 12 हो चुके हैं, 10 ऑलरेडी थे, एक मैंने एट द एंड ऐड किया, 11 हो गया, तो फिर एक स्टार्ट में ऐड कर दिया, तो उससे क्या हो गया, 12 हो चुके हैं। ओके है यहां तक आप लोगों को? ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर अगर मैंने कोई चीज उसमें से रिमूव करनी है, अगर मैं उसमें से रिमूव करना चाहता हूं कोई भी वैल्यू एट द एंड, तो उसके लिए अरे का डॉट पॉप कर दें तो उससे वैल्यू रिमूव हो जाएगी एट द एंड, और अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो वो क्या होगी, फर्स्ट स्टार्टिंग से रिमूव कर देगा। तो उसके लिए मैं अब आपके सामने प्रिंटिंग के बाद एक दफा दोबारा प्रिंटिंग करते हैं, और प्रिंटिंग से पहले हम लोग रिमूविंग भी करते हैं। ये देखिए फ्रूट्स डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा, वैल्यूज एट द एंड रिमूव करेगा, और फ्रूट्स डॉट शिफ्ट ये कहां से रिमूव करेगा, स्टार्ट। जी, वैल्यूज रिमूव हो गई। वाटरमेलन के नीचे देखो बेटा क्या पाइनएप्पल लिखा हुआ दिखाई दिया है, और एट द एंड वाटरमेलन क्यों नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, रे ने रिमूव कर दिया है। शिफ्ट के मेथड ने एट द एंड से रिमूव किया है, और जी ठीक है। तो शिफ्ट के मेथड से क्या होगा, वो हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग्स के लिए अरे, तो स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, अगर मैं उनको अरेज को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, मैं एक लाइन बनाना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आप लोगों के पास अरे थी, ठीक है, उसको मैं एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी, तो मैं उसको अगर ज्वाइन करना चाहता हूं, ठीक है, और मुझे यानी कि एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं, ये देख रहे हैं डबल कोट्स के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या थी, तो अगर मैं उसको उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ली, तो उसके लिए ज्वाइन का मेथड है कलर्स डॉट ज्वाइन, तो वो क्या करेगा, अभी आपको वो भी दिखा, मैं ये लूप्स जो लगाई हुई है इनको मैं कमेंट कर रहा हूं जी, और मैं पुश वाली लाइन को भी कमेंट कर रहा हूं। मैं करता क्या हूं, मैं कहता हूं फ्रू डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट्स डॉट ज्वाइन, तो ये देखिए मैंने ज्वाइन का मेथड अप्लाई, तो क्या किया उसने, अरे को ज्वाइन करके लिख दिया, एक लाइन बना दिया, ये देखें एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज, क्योंकि अब उसके अंदर 10 एलिमेंट थे, उसने 10 के 10 एक ही लाइन बना के लिख दिया। अभी आपको मैं इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ।
और ये ज्वाइन के मेथड की वजह से अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 10। और ज्वाइन के मेथड ने क्या किया, उसको एक लाइन बना दी है स्ट्रिंग की, और उसकी वजह से आउटपुट क्या आई है आपके पास एलिमेंट में, ये देखें डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग आती है हमेशा हमारे पास डबल कोट्स के अंदर। तो आप लोग किसी भी वैल्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं, और किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल वेज हैं। अगर आप उन स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज से उसे डिफरेंट करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे डैश लगा ज्वाइन करेगा तो हर वैल्यू के दरमियान में डैश आ जाएगी। देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू डैश, सेकंड वैल्यू, तो आप उसके अंदर कोई स्पेशल करेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, कि वो आपके पास यानी कि फर्स्ट एलिमेंट डैश, सेकंड एलिमेंट, अगर आप जो भी करेक्टर लाना चाहेंगे तो वो ला सकते हैं। ओके, तो हम लोग उसके अंदर कोई करेक्टर नहीं, खाली ब्लैंक स्पेस लाना चाहते हैं, यानी कि एक करेक्टर स्पेस दूसरी करेक्टर, तो वो उसके लिए है कि मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ऐड कर दूं। तो अब ये देखिएगा मेरे पास वहां पे ब्लैंक स्पेस है, फर्स्ट वैल्यू स्पेस, सेकंड वैल्यू स्पेस, थर्ड वैल्यू, सो ये हमारे पास ये है कि हम लोग उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्शन ऑफ एन अरे, अगर मैं उसके अंदर से कोई स्पेशल पोर्शन बीच में से डिलीट करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास स्लाइस का मेथड है। स्लाइस क्या करता है बेसिकली, वो इस अरे के अंदर से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के एक न्यू अरे बना देगा। ठीक है, उसने क्या किया है, वार सब अरे, ठीक है, ये सब ए डबल आर का मतलब है सब अरे इक्वल फ्रूट्स डॉट स्लाइस 1 to -3, वो एक से लेके 3 एलिमेंट्स को लेके, यानी कि 1 से 3 का मतलब है बनाना एंड मैंगो। ठीक है, थर्ड वाले से पहले तक। ठीक है, तो उसके अंदर 2 डिजिट्स आएंगे, बनाना एंड मैंगो, तो इन दोनों को किसको दे देगा, सब अरे को, और सब अरे को उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये स्लाइस का मेथड है आपके पास। अगर आप उसके अंदर से स्लाइस के अंदर से कोई स्पेसिफिक कोई वैल्यू है जिसको आप जहां से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं प्रिंटिंग, तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैंगो ऑरेंज पपाया आए, तो आप लिख दें स्लाइस 2, तो वो क्या करेगा, 2 से उसको प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा, तो मैंगो ऑरेंज पपाया प्रिंट होगा। अगर आप कर देते हैं -2, तो वो क्या करेगा, ऑरेंज से स्टार्ट कर देगा, तो 2 को वो प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, वो ऑरेंज से स्टार्ट करेगा, ऑरेंज एंड पपाया। तो माइनस बेसिकली उस डिजिट को भी माइनस कर देगा, और अगर आप उसको नंबर माइनस नहीं लगाएंगे तो उस डिजिट को इंक्लूड कर रखेगा। फिर उसके बाद है अगर 2-1, तो फिर क्या करेगा, वो आपके पास 2 इंडेक्स की वैल्यू मैंगो, और उसके बाद अगली वैल्यू जो ऑरेंज है उसको प्रिंट करवा देगा, और लास्ट वैल्यू को, एक वैल्यू को उसमें से माइनस कर देगा। तो ये उसके कुछ हमारे पास मेथड्स हैं स्लाइस के, जिसको यूज करने की टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो हम उसके ऊपर फिर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मर्ज करना चाहूँ दो अरेज को और एक न्यू अरे बनाना चाहूँ, तो उसके लिए क्या है, कंकैट का मेथड है, पेट्स कंकैट वाइल्ड, तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, ये दोनों मिलके एक अरे बन जाएंगी। तो दोनों अरेज को अगर मैं मिला के एक न्यू अरे बनाना चाहता हूं, तो उसके अंदर कंकैट का मेथड है जो क्या करेगा, दोनों को मर्ज करके एक मेरे पास न्यू अरे बना देगा। इसके कोड को मैं आपके सामने इंप्लीमेंट करके दिखा दूं। वो एक लाइन जो कंकैट की थी, जो उसने अरे बनानी थी, वो आई नहीं। जस्ट अ मिनट, कॉपी नहीं हुई है। ठीक है जी, ये देखिए कैट, डॉग, पैरट, टाइगर, वुल्फ, ज़ेब्रा, और यहाँ पे
कोड में देखें, कैट, डॉग और पैरट अलग फाइल में थे, टाइगर, वुल्फ, ज़ेब्रा अलग। ये आपके पास पेट्स हैं और ये वाइल्ड है, ये दोनों क्या हैं, एनिमल्स थे। तो उन्होंने दोनों को कनकैट करके एक न्यू अरे बनाई और उसको आपके सामने डिस्प्ले करवा दी। उसके लिए मेथड इस्तेमाल किया है कनकैट। कनकैट बेसिकली कनकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल होकर दोनों को कनकैटिनेट करके एक न्यू अरे, यानी कि दोनों को जोड़ दे और एक न्यू अरे बना दे। थोड़ा सा फिर उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक था आज का हमारा अरेज का। तो यहाँ तक आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसको देखें, अरेज को, ये टॉपिक आप लोग स्टडी करें।